नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। वक्त एबीपी रिपोर्टर का। फटाफट खबरें हम आपको फिलहाल नहीं दिखाएंगे क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ी खबर है जिसके बारे में आपके लिए जानना जरूरी है। और ये खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है जहां विधानसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा है क्योंकि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जोरदार हंगामा, आर पार ऐसा कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। हंगामा ऐसा हुआ कि सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा, धक्का मुक्की हुई, बीजेपी के 2 विधायक घायल भी हो गए हैं। अनुच्छेद 370 की वापसी के लिए जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए एक प्रस्ताव जो कल जम्मू कश्मीर विधानसभा से पारित करा लिया गया, इसी को लेकर बीजेपी नाराज थी और आज इसी मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। और हंगामा शुरू कैसे हुआ आज? दरअसल लांगेट से अपनी पार्टी के इकलौते विधायक है शेख खुर्शीद, वो अपने हाथ में एक पोस्टर लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा वेल के भीतर पहुंच गए जिस पर अनुच्छेद 370 35A की वापसी की मांग लिखी हुई थी। बड़ा सा वो पोस्टर था। इसी को देखकर बीजेपी के विधायक आग बबूला हो गए, वो भी वेल में कूद गए। शुरुआत तो शेख खुर्शीद से वो पोस्टर छीनने को लेकर हुई, लेकिन उसके बाद मामला रह कर बढ़ता गया और नौबत यहां तक पहुंच गई कि बाकायदा बीजेपी के विधायक देखिए किस तरीके से मार्शल्स ने उनको घेरा हुआ है और जो बीजेपी के विधायक वेल में आ रहे थे, मार्शल्स उन्हें उठा कर सदन से बाहर कर रहे, दरवाजे से बाहर तक उनको खींच कर लेकर जा रहे थे। ये तस्वीरें जिसका मैं जिक्र कर रही हूं और जानकारी ये मिल रही है कि इसी खींचातानी में बीजेपी के 2 विधायक जख्मी भी हो गए हैं। देखिए किस तरीके से कुछ विधायकों को बाकायदा घसीटते हुए, कुछ को हाथ पैर से उठाकर पकड़कर बाहर लेकर जाते हुए मार्शल्स की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर विधानसभा से सामने आई है। तो चिंगारी कल की भड़की हुई थी और आज उसी चिंगारी में घी डालने का काम शेख खुर्शीद के उस पोस्टर ने किया जिस पर अनुच्छेद 370 और 35A की वापसी की मांग लिखी हुई थी बड़े बड़े अक्षरों में। और यहीं से आज ये हंगामा शुरू हुआ। ये गुलाबी रंग की कमीज में जो आप देख रहे हैं वो शेख खुर्शीद हैं, लांगेट के विधायक हैं और बारामूला से सांसद। अच्छा सुनते हैं क्या कहा जा रहा है। इनको ये नहीं पता कि कानूनी और गैर कानूनी क्या होता है। मेरे भाई, गैर कानूनी उस दिन था जो जिस दिन जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस महाराजा हरि सिंह का दिया हुआ, इन्होंने एक बंदे से साइन करके हटा दिया। हमने रेजोल्यूशन हाउस में पास किया है, डंके की चोट पे किया है। अगर इनमें दम था तो कल रोक के देखते हैं। जिस तरीके का ये गैर कानूनी नहीं है जो हाउस में ये कर रहे हैं, ये गैर कानूनी है। कुछ हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? ये बदकिस्मती है जो लोग यहाँ पे कहते हैं हम डिसिप्लिन पार्टी हैं, यही डिसिप्लिन है। लीडर ऑफ द अपोजिशन चेयर पे खड़ा स्पीकर साहब बैठे हैं, वो टेबल पे खड़े हैं, इन्होंने टेबल तोड़े, कुर्सियां तोड़ी, बदतमीजी की और ये कहते हैं डिसिप्लिन वाले। अगर सही ये इस जम्मू कश्मीर के इतिहास में और हिंदुस्तान के इतिहास में ये हम लोग हैं जो डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं, जो हम लोग हैं जो हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, ये हम लोग हैं जो भारत माता को मजबूत करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो ना भारत माता के, ना देश के, ना किसी और के, ये सिर्फ अपने आप के। तो पापा शर्मा कहाँ से हो गया? शर्मा नाम तो पता। कन्फ्रंटेशन पे ही शुरुआत हुई है तो क्या ये आगे भी देखिए? कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है। हमने लोगों के हित की बात की है मेरे भाई, हमने अपने बात नहीं की, अपने व्यापार की बात नहीं की, अपने हक की बात नहीं। हमने बेरोजगार बच्चों के रोजगार की बात की है, हमने हॉस्पिटलों पर बात की है, हमने एजुकेशन सिस्टम पे बात की है, हमने टूरिज्म पर बात की है, हमने इंडस्ट्री पे बात की है। ये जो आपके सामने PHE डिपार्टमेंट जो घोटाला है उस पे बात की है। इसलिए हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी कुर्सी चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग इनको जवाब देंगे। लोग देख रहे हैं, ये आप जब देखते हैं तो आप भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनके बीजेपी के पेज पे देखो जाके लोग क्या बोल रहे हैं। इसलिए लोग चाहते हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रही है, जो मेरे लीडर फारूक अब्दुल्ला साहब बोल रहा है, उमर अब्दुल्ला साहब बोल रहा है, जो सुरेंद्र चौधरी बोल रहा है, वो लोगों की हित की बात है। जो ये बात कर रहे हैं ये अपने हित की कर रहे हैं। थैंक यू। सुरेंद्र चौधरी जो उप मुख्यमंत्री तो जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि साहब लोगों के हित के लिए ये लेकर आए हैं प्रस्ताव, लेकिन इसी प्रस्ताव की वजह से चिंगारी तो कल ही भड़क गई थी जब एक तरफा अंदाज में सत्ता पक्ष की तरफ से संख्या बल के जोर पर यह प्रस्ताव पास करा लिया गया और उस चिंगारी को और भड़काने का काम आज शेख खुर्शीद ने किया
जब वो जम्मू कश्मीर विधानसभा वेल में कूद गए, हाथ में बड़ा सा पोस्टर लेकर जिस पर अनुच्छेद 370 35A की वापसी की मांग लिखी गई थी। और इसके बाद हंगामा इतना बढ़ा कि बीजेपी विधायकों को बाकायदा मार्शल्स के जोर से बाहर करवाना पड़ा। देखिए कैसे जम्मू कश्मीर विधानसभा से बाहर किया जा रहा है, खींच खींच कर बीजेपी के विधायकों को बाहर किया गया। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त चर्चा करने के लिए राजनीतिक मेहमान भी मौजूद हैं और साथ ही हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। मैं पहले जो सियासी मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा देती हूं। आप देख रहे हैं इमरान काजी, प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और दिल्ली से बीजेपी के प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप दोनों का। मैं शुरुआत इमरान काजी जी आपसे करूंगी सर, और इस सवाल के साथ करूंगी कि प्रस्ताव आप लोग लेकर आए, बीजेपी की नाराजगी इस बात को लेकर है कि चोरी छिपे आप लोग इस तरीके का प्रस्ताव लेकर आ जाते हैं और संख्या के जोर पर उसको पास करवा लेते हैं। ऐसा आपने क्यों किया सर? अमन होगा, हुआ ऐसा? ये हिटलर की तरह झूठ बोलते हैं और ये कहते हैं इनकी पॉलिसी है झूठ को रिपीट करो और सच लगेगा। क्या हुआ इनको? क्या बीमारी है इनको? हम कहते हैं हमारा राज्य वापस दो, हमारे जमीन का तहफ्फुज, हमारे कल्चर को। ये टर्बन पगड़ियां पहन के आए थे, क्या वो हमारा कल्चर नहीं है? हम कहते हैं हमारे पानी के वसाइल, हमारी जमीन, हमारी नौकरियां, वो फेडरलिज्म में जिसकी गुंजाइश है। ये अनपढ़ लोग जानते ही नहीं है उस चीज को, और इनसे क्या तवक्का करेंगे आप? इरफान साहब ये बोल रहे हैं कि बीजेपी का ये कहना है कि ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है जिस तरीके से लाया गया। ये बिल नहीं है। ये जो कल की बात आप करें उसमें जो रेजोल्यूशन है, यहाँ के राइट्स, जमीन की बात, यहाँ के स्टेट की बात, यहाँ के लद्दाख के वापस आने की बात, मुल्क की यूनिटी की बात, हम उसका समर्थन करते हैं। इनको पता ही नहीं है। कांग्रेस सपोर्ट कर रहा है। जहां तक यूनिटी की बात हो, स्टेट की रेस्टोरेशन की बात हो, जमीन की तहफ्फुज की बात हो, हमारे वसाइल की बात हो, हमारे नौकरी के लिए कानून बने, हम लोग जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए वो तहफ्फुज रहे, हम उसके साथ है। ये अगर कोई भी आवाज लेगा पूरा देश इसका समर्थन करेगा। कोई देश विरोधी बात नहीं है, इसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। संविधान में इसकी गुंजाइश है। शुक्रिया। चलिए अब इमरान काजी साहब का रुख करते हैं। इमरान काजी साहब, अगर इतनी अच्छी नीयत के साथ आप लोग ये प्रस्ताव लेकर आ रहे थे जो संघीय ढांचे को और मजबूत करना चाहता है, लोकतंत्र के दायरे में है, तो सर फिर विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में ले लेते। बीजेपी से छुपाकर इस तरीके से प्रस्ताव लाने की क्या जरूरत थी? देखिए रुमाना जी, सबसे पहले ये जो 2 दिन से आज असेंबली में हो रहा है जी, इसके पीछे के बैकग्राउंड हमें भी जम्मू कश्मीर के लोगों को और पूरे मुल्क भर के लोगों को समझना चाहिए थोड़ा सा। जब 2019 के बाद यहाँ पे ये पॉलिटिकल क्राइसिस आई, तब उस वक्त किसी भी पॉलिटिकल गुरु ने ये नहीं सोचा था कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कोई मेजॉरिटी में दोबारा कभी कोई सरकार आ सकती है। लेकिन जब 2024 में जब इलेक्शंस हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मैनिफेस्टो लेकर आई। मैनिफेस्टो में जो जो दिया गया वो सब आपके सामने है, और लोगों ने 90 में से 61 उन लोगों को चुना जो इस मैनिफेस्टो को सपोर्ट करते थे। इट मींस ये लोगों की आवाज थी, और लोगों की आवाज है, लोगों की नीड है कि वो चाहते हैं कि जो मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस लेकर आई वो हमारे हित और हक में है। अब मसला जो है, जैसे आप बोल रहे हैं कि चोरी छुपे ले आए, स्पीकर साहब ने और जो सेक्रेटरी असेंबली के, उन्होंने इंटीमेशन एक दिन पहले ही सारे 90 के 90 एमएलएज को, जिसमें से अभी 89 एमएलएज को सर्व किया कि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस और सुरेंद्र चौधरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये रेजोल्यूशन ला रहे हैं फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ 370 और 35A के लिए। इसमें कोई चोरी छुपी बात नहीं है। लेकिन इमरान काजी साहब, जो आपने 90 से 62 वाला जो आप मुझे यहाँ पर आंकड़ा दे रहे हैं, आप भी मानेंगे कि बाकी 28 सर जम्मू रीजन से आते हैं ना सर, वहां के बारे में भी तो सोचना होगा ना सर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ आप जानते हैं जम्मू में इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, दर्शकों को बता देते हैं, अनुच्छेद 370 वापसी के लिए। हालांकि देखिए जो प्रस्ताव आया उसमें अनुच्छेद 370 इसका जिक्र नहीं है, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे की मांग जरूर की गई है, और उसी के खिलाफ जम्मू रीजन में प्रदर्शन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ लोग नाराज हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बास्टू इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा, किस तरीके से जम्मू रीजन में लोगों की नाराजगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर नजर आ रही है?
रोमाना, आप देखिए, ये जो जंग धारा 370 पर विधानसभा में शुरू हुई थी वो चिंगारी अब भड़क गई है और उसके शोले यहाँ जम्मू में सड़कों पर भड़कते हुए दिख रहे हैं। रोमाना, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो ये लोग हैं, ये दरअसल वाल्मीकि समाज के लोग हैं जो 1947 से पहले यहाँ जम्मू में रह रहे हैं। अब धारा 370 हटने के बाद चाहे वाल्मीकि समाज के लोग हो, वेस्ट पाकिस्तानी हो या गोरखा समाज के लोग हो, ये गोरखा समाज के लोग हैं, माफी चाहूंगा, इन लोगों को कुछ ऐसे अधिकार धारा 370 के हटने के बाद मिले थे जिनके लिए दशकों तक वंचित थे। अब अगर धारा 370 वापस आती है तो ये उन अधिकारों से वंचित हो जाएंगे, जिसके चलते इन्होंने आज प्रदर्शन किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस का पुतला फूंका है। मैडम, कौन से ऐसे अधिकार थे जो 370 के रहते आपको नहीं मिल रहे? जी, सबसे पहले तो वोटिंग राइट्स नहीं थी और वोटिंग एजुकेशन जॉब्स नहीं थी, कुछ नौकरियां नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी, कुछ भी हमारे जो कि हाई एजुकेशन हमारे बच्चे जो करे उसके लिए हमें कोई प्रावधान नहीं था। इससे हमारे बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे जो कहते थे कि क्या करना, हम ले दे के आर्मी में भर्ती होना है, हमने क्या करना आगे पढ़ के, लेकिन आर्मी में भर्ती के लिए भी हमारे ज़्यादा पूर्वज आर्मी भर्ती हुए। 1989-90 में उन्होंने ये भर्ती भी हमें बंद कर दिया गया, कहा कि गोरखा समुदाय के जो लोग भर्ती होंगे उनके लिए स्टेट सब्जेक्ट होना चाहिए। स्टेट सब्जेक्ट जो कि यहाँ के शासन प्रशासन बनाते नहीं देते थे, वो मांगते थे इकुंजा के बोटली जो हमारे गोरखा समुदाय के पास नहीं होते थे क्योंकि वो आर्मी में होते थे। आपको पता, आर्मी वाले के वोट होते नहीं थे। और मैंने 1939 के हमारे पास एक रिकॉर्ड था अपने मेरे दादाजी का, हम वो बताते थे, उसके बावजूद भी वो बना के नहीं देते थे। बिल्कुल बदल गई है। आज की डेट में मैं आपको बताती हूँ, पहले हमारे जो बच्चे एक सिपाही भर्ती नहीं होते थे पुलिस में, आज की डेट में हमारे बच्चे एक इंस्पेक्टर लगा हुआ है, 2-3 इंस्पेक्टर लगे हुए हैं, पंचायत में सेक्रेटरी लगे हुए हैं, क्योंकि धारा 370 टूटने के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उन्होंने सच कर दिखाया। पर जिस तरह से राजनीति हो रही है, आपको दुख है कि वापस नहीं आना? बिल्कुल दुख है, वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनके आड़ में एनसी कांग्रेस सरकार ने अपनी मनमानी की, अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने हमारे जैसे छोटे छोटे समुदाय की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जैसे वाल्मीकि समुदाय हो गया, वेस्ट पूजी हो गया, हमारे गोरखा समुदाय, अगर वो ध्यान देते तो आज हम क्यों प्रोटेस्ट करते। आपको भी लगता है धारा 370 हटनी चाहिए? सर, मुझे लगता है कि धारा 370 नहीं हटनी चाहिए फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अभी जितना भी हमारा प्रोग्रेस हो रहा है JNK में, आपने देखा होगा, इट इज़ विजिबल टू ऑल। ओह, 370 मतलब कि ख़त्म होना ही चाहिए अब, मतलब उसको दोबारा रिस्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए। ठीक है, तो ये जम्मू की आवाज है और मुझे लगता है ये आवाज सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफा सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में ज्यादा जमीनी पकड़ वाली पार्टीज अगर सत्ता में आ जाती हैं और वो इस तरीके से एक तरफा प्रस्ताव पास कर देती हैं, तो फिर आवाज तो उठेगी और वो तमाम आवाजें आपको सुननी चाहिए। सज्जाद लोन क्या कह रहे हैं? बीजेपी अनफ ऑफ दिस नॉनसेंस, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमने आपको बोला ये रेजोल्यूशन है, इस पर साइन करके आप लाओ, हम आपके पीछे पीछे, लेकिन धोखा मत दो लोगों को कि हमने रेजोल्यूशन पास किया व्हेन देयर इज नथिंग हैज बीन पास्ड। वी वांट क्लियर कट अनकंडीशनल रिजेक्शन एंड कंडेमनेशन ऑफ 5 अगस्त 2019 एंड अ सिंपल डिमांड, गिव अस प्री जो 4 अगस्त को था, हमें वो दे दो बस। थैंक यू सर। तो ये सजाद लोन को आप सुन रहे थे। हम जल्दी से आपको आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है, उन्हीं के पास लेकर चलते हैं। आसिफ, एक तरफ जम्मू के लोग हैं जो कह रहे हैं कि साहब अनुच्छेद 370 लाने की ये दोबारा कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वहीं सज्जाद लोन जैसे नेता अच्छा क्या कह रहे हैं शेख खुर्शीद, ये सुनिए जरा। आज पूरा हंगामा इन्हीं के पोस्टर के बाद शुरू हुआ। कुर्सी तक को हाईजैक करना चाहते थे। हमने जो है बिल्कुल जमहूरी तरीके से जिस वक्त सेशन का जो शेड्यूल जिस वक्त अनाउंस हुआ, उस वक्त हमने असेंबली सेक्रेटरीट को अप्रोच किया। हमने कहा कि हम 370 और 35A और जो 5 अगस्त का जो फैसला लिया गया, हम उस सिलसिले में एक रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त हमें कहा गया कि कोई प्रोविजन नहीं है, ये एक छोटा सा एक मुख्तसर सा सेशन है। उसके बाद हमने बात करने की कोशिश की, हमें बात करने का मौका नहीं दिया गया। इसके अलावा हमारे पास क्या बचता था? अगर भाजपा के लोग टेबलों के ऊपर खड़े होके और वो स्पीकर साहब या सेक्रेटरी साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करेंगे, तो क्या हमें एक सिंपल बैनर शो करने का हक नहीं है? और वो बैनर वही था जो कश्मीरियों के दिलों में जो चीज़ें हैं, जो हम 5 अगस्त को हम कंडेम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और हम 370 और 35A की वापसी चाहते हैं। जो हाँ बिल्कुल, आपने खुद देखा होगा कि जो हमने बैनर शो किया था, भाजपा वालों के ये हजम नहीं होता है, तो इस वजह से उन्होंने हमला किया। लेकिन
ऐसे हमले अगर वो 1000 हमले भी करेंगे, हम लोगों ने जिस चीज़ के लिए हमें असेंबली भेजा है हम वो बातें करेंगे, चाहे वो सियासी बातें हों या डेवलपमेंटल तामीर और तरक्की की बातें हों, हम बात करेंगे और हर तरीके से करेंगे, जमहूरी तरीके से, बिल्कुल जमहूरी तरीके से जो है हमने जो है अपनी बात रखने की कोशिश की। थैंक यू। इसी तरीके का कॉन्फ्रंटेशन आगे हम चाहते हैं ऐसा ना हो, लेकिन हम ये अलाउ भी नहीं करेंगे। हम स्पीकर से रिक्वेस्ट करते हैं, ऑनरेबल स्पीकर से, ये अलाउ ना करे। लोगों के मसाइल है, लोगों के बिजली के मसाइल है, पानी के मसाइल, सबसे बड़ी बात रिजर्वेशन के मसाइल है, ओपन मेरिट का मसला है, तो वो हमें एड्रेस करने हैं, हमें उन पे ध्यान देना है। पॉलिटिकल डिसीजन हो गया और जब सियासत की बात दोबारा आएगी दोबारा करेंगे, लेकिन अब लोगों के मसले हल होने चाहिए। लेकिन बीजेपी वर्सेस अगर सरकार हो गया तो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, अभी भी हम केंद्र शासित प्रदेश हैं। हम डर से काम नहीं कर, बीजेपी के डर से काम नहीं कर सकते, बीजेपी के खौफ से हमें काम नहीं करना है। हमें वो काम करना है जो यहाँ के लोग चाहते हैं, हमें यहाँ के लोगों की आवाज बनना है। उसके लिए हमें कोई भी प्राइस देनी पड़े, प्राइस उसकी कोई भी हो। ये हमें नहीं कि बीजेपी की सरकार हमें दबाएंगे, हमें कोई नहीं दबा सकता, हमें लोगों ने उठाया है यहाँ से रिप्रेजेंट करने के लिए। थैंक यू। सलमान सागर जिनका ये कहना है कि किसी के डर में वो बिल्कुल। और आइए जरा आप सीधे रुक कर लेते हैं कि ये सियासी प्रतिक्रियाएं जो इस वक्त आ रही हैं जम्मू कश्मीर से सीधे, वो हम आपको सुना रहे हैं। और हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जो लगातार बने हुए हैं, इमरान काजी साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस से और आरपी सिंह जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से इस वक्त मौजूद हैं। आरपी सिंह सर का रुख करते हैं। सर, यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कहा जा रहा है, जो इमरान काजी भी कह रहे हैं कि साहब लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक दायरे में एक प्रस्ताव जो हमें लाना था, जो हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा था, वो हम लेकर आए और क्योंकि नंबर हमारे पास है मौजूद तो हमने उसको पास करा लिया। इस पर इतनी हाय तौबा क्यों? कहाँ पास कराया? तो इस पे चर्चा हुई, पास कराने के लिए चर्चा करनी पड़ती है, वहां पे डिस्कशन होता। वो तो सिर्फ आप चोरी छुपे से लेकर आएंगे और उसके बाद आप उसको जबरदस्ती उसको पास कर देंगे तो पास नहीं होता। वो पहली बात। सेकंड, जो दूसरी बात है, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस तो बैठी है यहाँ पर कांग्रेस कहाँ पर है? कांग्रेस तो अपने आप को संविधान की संरक्षण बता रही है। चलो एक लाल सी खाली अंदर जो खाली किताब है। नहीं सर, इसमें प्रस्ताव में तो सब साथ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, सज्जाद लोन, सब साथ हैं। और इस प्रस्ताव में ये कोई विधेयक नहीं है, मैं क्लियर कर दूं दर्शकों के लिए भी कि ये कोई बिल नहीं है, ये एक रेजोल्यूशन है, प्रस्ताव है जो लेकर आया गया। इसमें सिर्फ बीजेपी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने विधायक जम्मू कश्मीर विधानसभा में, वो सब इस रेजोल्यूशन, इस प्रस्ताव के साथ। हालांकि आज हम सुन रहे हैं सज्जाद लोन की, अभी मैंने दर्शकों को बात भी सुनाई, आज तो वो कह रहे हैं कि साहब ये प्रस्ताव ये मूर्ख बनाने के लिए लेकर आ रहे हैं। इस पर मैं जवाब लूंगी इमरान साहब से कि ना इस प्रस्ताव में अनुच्छेद 370 का जिक्र है, ना इस प्रस्ताव में 4 अगस्त 2019 वाला स्थिति बरकरार किया जाए, इस बात का कोई जिक्र है। वो आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। जरा सुना देते हैं, प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। क्या कह रहे हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी? सुनते हैं। ये हाउस की तौहीन है, ये हाउस के हमारे जो स्पीकर हैं उनके साथ बदतमीजी है। इसलिए जो पार्टी कहती है हम डिसिप्लिन है, हवा लेके चल रहे हैं। अब फैसला लोगों ने करना है कि आपने अमीरों के साथ चलना है या गरीबों के। नेशनल कॉन्फ्रेंस गरीबों के साथ है, ये चंद लोग अमीरों के साथ हैं। लोग अब जवाब देंगे। बीजेपी का कहना है कि चलिए, सुरेंद्र चौधरी को आप सुन रहे हैं, डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि बीजेपी सदन का अपमान कर रही है, लोकतंत्र का अपमान कर रही है बीजेपी। आज आरपी सिंह सर अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, तो कांग्रेस को जवाब देना है। वो एक लाल सी किताब लेकर, तो अंदर जिसमें खाली, जो आज खबर है कि उसमें पन्ने भी नहीं, अंदर लिखा भी कुछ नहीं, खाली पन्नों वाली किताब लेकर घूमते हैं। क्या वह संविधान के पक्ष में है या संविधान के विरोध में? क्योंकि जो बिल पास हो जाए पार्लियामेंट से वो संविधान का हिस्सा बन जाता है, और जिसपे सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग जाए तो वो तो और पक्का हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी हुई पार्लियामेंट से जो बिल पास हो गया, उस संविधान के पक्ष में या उस विरोध में? क्योंकि आज तो वो विरोध में दिख रहे हैं। और हम तो कल से ही कह रहे हैं कि 370-35 का मामला, बेशक उसकी भाषा जो मर्जी इस्तेमाल करें, मूलतः तो बात 370-35 की है। और ये चाहते हैं कि कश्मीर में एक अलगाववाद का बीज लगा रहे। ये राजनीति सारी इसी बात की है, ये झगड़ा इसी बात का है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये समझ लगनी चाहिए। और कश्मीर का पूर्णतः विलय होगा या कश्मीर के अंदर एक अलगाववाद का बीज लगा कर रखेंगे। और 370-35 की थोड़ी बैकग्राउंड की जानकारी लेने। 370 था टेम्परेरी और ट्रांजिशनल, जो वर्ड यूज किया गया था, वो 70 साल तक कोई प्रस्ताव, कोई बिल, कोई आर्टिकल टेम्परेरी नहीं रह सकता। और फिर पार्लियामेंट में पास किया ना, उसका सुप्रीम कोर्ट गए। अगर इनको बहुत था तो ये कहते कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इसके रिव्यू पिटीशन लगाएंगे। यहाँ तो बात समझ लगती थी, ये तो लॉजिकल बात लगती थी। परंतु आप तो कह रहे हैं कि हम उस प्रस्ताव को वापस लेकर आएंगे, हम उसको जो प्री 5 अगस्त के जो स्टेटस है उसको वापस लेकर आएंगे। तो प्री 5 अगस्त का स्टेटस तो मतलब ये होगा कि
जो कश्मीर का अलग मुख्य झंडा होगा, अलग संविधान होगा और वहां पर अलग नेता होगा उनका, ये तय होगा। और इनके सब जो मैनिफेस्टो की बात करें, मैनिफेस्टो में तो इन्होंने 1953 की बात करी है और 1953 के हिसाब से तो कश्मीर का मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री होगा। ये तय कर ले कि कांग्रेस पार्टी तय कर ले कि ये इस ओर ले जाना चाहती कश्मीर को, क्योंकि नेहरू जी की पॉलिसीज तो यही थी और ये आज वापस से उसी पॉलिसी पे चल रहे हैं। ठीक है, प्रस्ताव की लाइनें पढ़ दूं मैं, ताकि दर्शकों को भी समझ में आ जाए कि वो प्रस्ताव क्या था जो पास हुआ है ना। प्रस्ताव में कहीं अनुच्छेद 370 का जिक्र नहीं है, प्रस्ताव में कहीं 35A का जिक्र नहीं है। प्रस्ताव में क्या कहा गया है, जरा गौर से सुनिए। प्रस्ताव में कहा गया है, दिस असेंबली कॉल्स अपॉन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to initiate dialogue with elected representatives of the people of Jammu Kashmir for the restoration of special status, constitutional guarantees and to work out the constitutional mechanism for restoring these provisions. ये है वो प्रस्ताव। अब मैं इमरान काजी साहब का रुख करती हूँ। इस प्रस्ताव में ये जो पास आप लोगों ने करा लिया है संख्या बल के जोर पर, इमरान काजी साहब इसमें तो कहीं भी अनुच्छेद 370 का जिक्र नहीं है। ये क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बनाने का आप लोग काम कर रहे हैं? मैनिफेस्टो में तो क्लियरली आप लोगों ने अनुच्छेद 370 का जिक्र किया था। ये क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने का आप लोग काम कर रहे हैं? बस सियासी भावना है, उसको हाई रखना है, उसको भड़काना है। देखिए, दो तीन चीजें हैं, प्लीज होप कि आप मुझे 2 मिनट देंगे प्लीज। जी जी। सबसे पहले आपने एक प्रोटेस्ट दिखाया जो जम्मू का, आपने दिखाया कि 370 के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है जी। एक सेगमेंट जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है मैडम। आप एक गलत पिक्चर दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के और मुल्क के लोगों को कि जम्मू के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा नुकसान जहां से ये 28 एमएलए चुन के आए हैं, 29 एमएलए चुन के आए हैं, सबसे ज्यादा नुकसान 370 हटने का उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है और उन्हीं लोगों का हो रहा है। दूसरी बात रही, आपने रेजोल्यूशन को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा। आपकी पहली बात का जवाब दे दूं। आप उन 28 लोग कह रहे हैं जहां से चुनकर आए हैं वहीं के लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन सर वहां के लोग आपके मैनिफेस्टो के साथ नहीं थे। वहां के लोगों ने हम अनुच्छेद 370 वापस लेकर आएंगे जो आपका मैनिफेस्टो की मांग थी उसका साथ नहीं दिया। वहां के लोगों ने बीजेपी को चुना सर, जिसने अनुच्छेद 370 हटाने का काम किया। ये फैक्ट है, आपको इसको एक्सेप्ट करना होगा। और मैंने जो जम्मू वाली तस्वीरें दिखाई, क्योंकि आपने मुझसे सवाल किया, तो मैं बता दूं वहां पर जो हमारे रिपोर्टर मौजूद थे उन्होंने खासतौर से बताया कि वो गोरखा समाज से जुड़े हुए लोग हैं। सर आइए अब अपना दूसरा पॉइंट रखिए। मैं चाहता हूं कि मुल्क भर के लोगों को जो जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में दिखा दे कि कहां-कहां ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं और कहां लोग इनके खिलाफ है। जम्मू की एक जगह पे या एक पर्टिकुलर विलेज या टाउन में आप ये प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं, उसकी वजह से आप ये बोल रहे हैं कि पूरा जम्मू प्रोटेस्ट कर रहा है। ये बात गलत है। दिखाइए ना, हम भी देखना चाहते हैं कहां-कहां लोग प्रोटेस्ट करते हैं। जिन्होंने इनको वोट दिया है, बीजेपी को जिन्होंने वोट दिया है, अगर वो भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे फिर आप मुझसे सवाल करना। हम जानते हैं ग्राउंड में सिचुएशन क्या है, हम जानते हैं कि जम्मू के लोग कितना सफर कर रहे हैं। भाई लोगों ने बीजेपी को वोट इसीलिए तो दिया ना, अनुच्छेद 370 पर ही आपने चुनावी लड़ाई लड़ी ना, कि बीजेपी ने अनुच्छेद 370 को हटाया। आप लोग तो कह रहे थे हम अनुच्छेद 370 की वापसी करवा देंगे, आपको तो नहीं चुना ना वहां के लोगों ने। ये बेसिक बात आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? तो जम्मू कश्मीर जहां विधानसभा में जमकर आज आर पार की स्थिति बनी है, हाथापाई तक नौबत आ गई है, सियासी पारा जम्मू कश्मीर का हाई है। इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। पराली जलाने को लेकर केंद्र सरकार ने जुर्माना बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र ने यह बड़ा फैसला लिया है। 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों पर 5,000 रुपए का जुर्माना और 2 से 5 एकड़ जिनकी जमीन है उन किसानों पर 10,000 रुपए का जुर्माना। वहीं 5 एकड़ से ज्यादा अगर जमीन है तो फिर 30,000 रुपए जुर्माना भरना होगा। पराली जलाने को लेकर केंद्र सख्त। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, पराली की समस्या, प्रदूषण की समस्या हल निकल नहीं पा रहा। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती सरकारों को लेकर, और अब सरकार ने सीधे किसानों पर जुर्माना बढ़ाने का फैसला ले लिया है ताकि पराली जलाने का सिलसिला थमे। देखिए रोमाना, माना जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर के इलाके में जो पराली जलाई जाती है उससे दिल्ली में गैस चैम्बर बनता है और लोगों को सांस लेना
लेने में बहुत दिक्कतें आती हैं। इन्वायरमेंट की स्थिति ये हो जाती है कि लोग घरों में दुबक जाते हैं। यही कारण है सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर सख्त हुआ है। आज भारत सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है और उसके तहत किसानों पर प्रतिबंध लगाया है कि आप पराली ना जलाएं, और जो पराली जलाता पाया गया उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। 2 एकड़ से कम की जो भूमि जिनकी होगी और पराली जलाता पाया गया तो उसको 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। 2 एकड़ से 5 एकड़ वाले किसानों पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह 5 एकड़ से यदि अधिक आपकी जमीन है और आप पराली जलाते पाए गए तो आप पर 30,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। देखिए दरअसल ये दंडात्मक कार्रवाई इसलिए की जा रही ताकि किसानों में थोड़ा सा डर हो, और जो काम की वजह से कि पराली काटेंगे उसके बजाय उसको जला देते हैं, तो जलाने से जो नुकसान होता है पर्यावरण को उसकी रोकथाम के लिए ये निर्णय लिए गए हैं, ये कदम उठाए गए हैं। क्योंकि पराली जलाने का सिलसिला थम नहीं रहा है ना, और ऐसे में किसान पराली ना जलाएं, इसीलिए ये जुर्माने की राशि सरकार की तरफ से बढ़ा दी गई है। सरकार सख्त, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सख्त कि साहब प्रदूषण जो है वो थमता क्यों नहीं है। इतने निर्देश दिए जाने के बावजूद ना जो किसान हैं वो पराली जलाने से बाज आते हैं, और ना ही पटाखों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का जो रुख था वो भी सामने निकल कर आया था, क्योंकि नतीजा जो है वो आम आदमी को भुगतना पड़ता है और उसकी सांसें संकट में आ जाती हैं। और आइए एक बार फिर से रुख जम्मू कश्मीर की खबर का करेंगे, जहां विधानसभा में विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर के लिए हो, उसी प्रस्ताव पास होने के बाद आज जोरदार हंगामा देखने के लिए मिला। हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में विधायकों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। हाथापाई और बाद में जिस तरीके से मार्शल्स बीच बचाव के लिए आए, मार्शल्स ने विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया। इस सब के दौरान बीजेपी के 2 विधायक घायल भी हो गए। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ लगातार 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इमरान काजी साहब आप देख रहे हैं, बीजेपी की तरफ से आरपी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। जहां पर हमने चर्चा को रोका था, हम ब्रेक पर गए थे। इमरान साहब, आप ही के पास दोबारा आऊंगी। आरोप आप पर ये भी लग रहे हैं कि प्रस्ताव तो आप ले आए हैं लेकिन सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं आप। अनुच्छेद 370 का तो वैसे भी इसमें कोई जिक्र नहीं है प्रस्ताव में। रोमाना जी, आपने खुद रेजोल्यूशन पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छे से इस रेजोल्यूशन को समझे होंगे। इस रेजोल्यूशन में स्पेशल स्टेटस की बात की गई है जम्मू कश्मीर के लिए। वो कौन सा स्पेशल स्टेटस है? मैनिफेस्टो में भी स्पेशल स्टेटस लिखा हुआ था। कहीं अनुच्छेद 370 नहीं था मैनिफेस्टो में? बताइए ना। बिल्कुल था। तो फिर यहाँ 370 दिख रहा है क्या? इसी को लेकर मैं नहीं सर, सज्जाद लोन सवाल कर रहे हैं। सज्जाद लोन कह रहे हैं बेवकूफ बना रहे हैं आप जम्मू कश्मीर के लोगों को। देखिए, इसमें बात की गई है कि हमने ये रेजोल्यूशन लाया, आप ये खुद देखेंगे कि इस पे वर्ड्स यूज किए गए हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टॉक्स इनिशिएट करने चाहिए रिप्रेजेंटेटिव के साथ, जो यहाँ के चुनी हुई सरकार है उसके साथ टॉक्स इस पे बात करनी चाहिए। जो उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है, बुकलेट बनाई गई है। सजाद गनी लोन साहब या वहीद पड़ा साहब, इनको बेसिकली ये चीजें हजम नहीं हो रही हैं इस वक्त कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये जो बोल रही थी वो कर क्यों रही है। जाएगा ना कि आपको हजम नहीं हो रहा है कि बाकी जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी राजनीति इस मुद्दे पर कहीं आपसे ज्यादा ना चमका ले जाएं। क्योंकि मैं ये क्यों कह रही हूं सर, क्योंकि देखिए एक और बड़ी खबर मैं बता देती हूँ। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीडीपी ने भी एक प्रस्ताव पेश कर दिया। अनुच्छेद 370 और विशेष राज्य की वापसी का प्रस्ताव सीधे पीडीपी की तरफ से। प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का साफ तौर पर विरोध पीडीपी की तरफ से। इस प्रस्ताव में 2019 से पहले की स्थिति बहाल हो, प्रस्ताव में साफ शब्दों में लिखा गया है। प्रस्ताव पर शेख खुर्शीद सहित 5 विधायकों के हस्ताक्षर भी हैं। तो पीडीपी वाले विधायक और साथ ही साथ शेख खुर्शीद, उनके भी हस्ताक्षर इस पर। सीधे रुक करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। अब मैं आरपी सिंह सर का रुक करती हूँ। आरपी सिंह जी, ये तो ऐसा लग रहा है कि कश्मीर में जिन पार्टियों का बेस है, जोर है, वही एक दूसरे के साथ यहाँ पर अनुच्छेद 370 को कौन ज्यादा भुना ले जाए, उस पर ये आपसी टकराव की स्थिति में नजर आ रही है सर, जोर आजमाइश करती हुई। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता कह रहे थे कि सेंटर को चुने हुए लोगों से बातचीत करनी चाहिए। अरे पहले आपस में तो बातचीत करो। आप वहां पर जो भाजपा के लोग हैं उनसे बातचीत करिए। आप तो रात के अंधेरे में पीछे से अपना प्रस्ताव ले आए हैं, तो आपस में बातचीत करनी रहे। हमसे कह रहे कि सेंटर बात करें, ये तो ठीक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये क्या चाहते हैं कि वापस से पत्थरबाजी शुरू हो वैली के अंदर, वापस से वो हड़ताल वाले जो बंद वाले जो कागज निकलते वापस निकलने शुरू हो कि इस दिन हड़ताल है, इस दिन हड़ताल है, इस दिन ये बंद रहेगा। या वापस से ये जो झंडा है जिसको अब हटा दिया गया, मेरे पास है झंडा,
ये कश्मीर का आखिरी झंडा है मेरे पास, इसके बाद झंडा था नहीं कि ये साइन किया हुआ झंडा है, तो ये झंडा वापस आना चाहते हैं कश्मीर के अंदर। असल में क्या है कि ये सबके सब, और कांग्रेस उसमें है, हिस्सेदार है, ये सबके सब कश्मीर में वापस से अलगाववाद के बीज बोना चाहते हैं। ये चाहते नहीं कि वाल्मीकियों को बराबर का स्टेटस मिले, ये नहीं चाहते कि वहां पे जो गोरखा है उनको बराबर का स्टेटस मिले, वो वोटिंग राइट ही ना मिले उनको, ये चाहते हैं उनको नौकरियां ना मिले, उनके बच्चे वही काम करते रहे जो वो करते आए थे। वो 70 साल से वही काम करते थे सफाई का, वो सफाई कर्मचारी के नाते ही काम करें, वो कभी सरकार में IAS IPS या सरकार में और ओहदेदार ना बन सके, और उनके बच्चों को पढ़ाई का मौका न मिले। ये कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। वैसे तो बड़ी शेड्यूल ड्राइव की बात करते हैं, वैसे बड़ी संविधान की बात करते हैं, और आज बिल्कुल चुप्पी साध कर बैठे हैं कांग्रेस के नेता। और कृपा करके जो उनके नेता है सोज साहब, उनकी करके प्रेस नोट पढ़ लीजिए, वो तो तारीफ कर रहे हैं, तो तारीफ के पुल बांध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इससे बड़ा काम नहीं हो सकता, इसे बहुत बढ़िया काम कर दिया जम्मू कश्मीर की असेंबली में। उसने कहा सबके सब इकट्ठे हो जाओ और ये बड़ा जरूरी है। बिल्कुल सर, मैं तो कह रही हूँ कि वो तो सब एक साथ है ना, लेकिन अब तो यहाँ पर आज तस्वीर बदल गई है सर। आज तो PDP जो है वो एक कदम और आगे बढ़ गई है। आज तो PDP, लेकिन कल प्रस्ताव पे सब साथ में थे, लेकिन आज PDP ये कह रही है कि साहब अनुच्छेद 370 का तो इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। ये तो मतलब गोल गोल बात कर रहे हैं, जलेबी बनाने का काम किया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। ये तो 2019 4 अगस्त 2019 वाला जो स्थिति है जम्मू कश्मीर में वो बहाल हो, इसका तो इन्होंने सीधे सीधे जिक्र ही नहीं किया है। और आपने यहाँ पर इन पर जो आरोप लगा दिया है, इन्हीं से जवाब लेंगे। इमरान काजी साहब हमारे साथ लगातार बने हुए। काजी साहब, मुझे बताइए क्या करना क्या चाह रहे हैं आप लोग इस प्रस्ताव के जरिए? यहाँ पर RP सिंह जी जो आरोप लगा रहे हैं, आप लोग 2 विधान 2 निशान 2 झंडे जम्मू कश्मीर में आप लोग ये चाह रहे हैं सर दोबारा से? जो वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, पहाड़ी समाज, बकरवाल समाज, उनको जो आरक्षण मिला है वो आरक्षण आप छीनना चाह रहे हैं उन लोगों से? क्या चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, 2 चीजें हैं इसमें। आपने रुमाना जी बात की पहले पीपल्स कॉन्फ्रेंस की और PDP की जी। जम्मू कश्मीर के लोगों ने PC को और PDP को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि आज जिस हालात में जम्मू कश्मीर है वो उसका सारा जो क्रेडिट जाता है वो PDP को जाता है। काजी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इमरान काजी जी, क्या आपको आवाज आ रही मेरी? कि इमरान काजी जी की आवाज नहीं आ रही है, हम दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इस बीच ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में जिस तरीके से हाथापाई की स्थिति बन गई और इसको लेकर अब सियासी पारा हाई है। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। 370 की ये लड़ाई और विधानसभा में कैसे हाथापाई तक की नौबत आई। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर 2 नए पोस्टर लगे हैं और पोस्टर्स में लिखा क्या है? गंगा जमनी तहजीब को बंटने नहीं देंगे। एक पोस्टर में तो ये लिखा है, दूसरे पोस्टर में क्या लिखा है? ना बटेंगे ना कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। तो ये बटने कटने वाला जो मुद्दा है वो शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी को लेकर एक के बाद एक ये पोस्टर वॉर जो जारी है उत्तर प्रदेश में, उसी क्रम में ये 2 नए पोस्टर और लग गए समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर। एक में लिखा है गंगा जमुना तहजीब को बंटने नहीं देंगे, दूसरे में लिखा है ना बटेंगे ना कटेंगे, एक है और एक रहेंगे। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव भी होना है, जिसके लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी। महाराष्ट्र चुनाव के लिए आज समाजवादी पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दोपहर 3 बजे समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी होगा। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अबू आजमी, वो घोषणा पत्र जारी करेंगे। देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।